तो चलिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 12 को आज के इस वीडियो में करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 8%। बोला गया है भाई, शॉपकीपर क्या करता है, अपने जो गुड्स है उसका जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा मार्क करे ताकि भाई 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे गेन हो जाए 8% का। क्या बोला गया? बोला गया कि भाई जो शॉपकीपर है वो अपने गुड्स का जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा मार्क करे ताकि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कितने परसेंट का? 8% का। पहले अपने को गिवन क्या है उसको लिखते हैं। सबसे पहले दे रखा था बच्चों डिस्काउंट, कितने तक का डिस्काउंट दे रहा है वो अपने गुड्स पर। आपको बोला गया भाई 10% का दे रहा है। 10% किस पर दिया जाता है डिस्काउंट? मार्क प्राइस पर। सही होगी बात। दूसरा दे रखा है गेन परसेंट, कितना परसेंट गेन हो रहा है उसको 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का गेन हो जा रहा है। सही होगी बात। अब कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा उसको मार्क रखना है, प्राइस करना है, मार्क करना है, ये आपको बताना भाई। उसके लिए आपको मार्केट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। भाई मार्केट प्राइस निकालना तो फिर सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। बहुत आसानी से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप सीपी को अज्यूम कर लो। लेट सीपी बी ₹100। सीपी को 100 मान लिया। अब सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस? बच्चों ये फॉर्मूला है ना अपने पास, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में क्या होता था बच्चों? सीपी होता था। यही फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी यही फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो प्लेस करते हैं। गेन परसेंट कितना था अपने पास? 8% का, अपॉन 100 इनटू सीपी कितनी है? आप बोलोगे वो भी 100 है। तो भाई ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 100 प्लस 8 कितना होता है भाई? 108 रुपए। कितने रुपए? 108 रुपीज। सेलिंग प्राइस आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस तो आ गया। आ गया ना सेलिंग प्राइस। तो अब मार्क्ड प्राइस हम निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने यही फॉर्मूला बता रखा है मार्क प्राइस निकालने का। तो मार्क्ड प्राइस को फाइंड कर लो, मतलब अज्यूम कर लेते हैं मार्क प्राइस को। लेट मार्क प्राइस बी एक्स। मार्क प्राइस को एक्स मान लिया। फॉर्मूला यही है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सही है। सेलिंग प्राइस हमने निकाला अभी सेलिंग प्राइस आया कितना? 108। मार्क्ड प्राइस को हमने एक्स मान रखा है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? आप बोलोगे 10% ऑन मार्क्ड प्राइस। सही होगी बात। आगे बढ़ते हैं। 108 इक्वल्स टू एक्स माइनस 10% का मतलब परसेंट को उठाते हैं 100 से, करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई। मार्केट प्राइस को क्या मान रखा है हमने? एक्स। सही है। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। यहां तक इस जीरो से ये जीरो की कहानी होगी खल्लास। आगे बढ़ते हैं। देखो 108 इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10x माइनस एक्स अपॉन 10। इधर अपने पास 108। डन है? आप बोलोगे बिल्कुल, यहां तक तो बिल्कुल डन है। 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1080 इक्वल्स टू 10x में से x माइनस करते हैं कितना आता है? 9x। सही होगी बात। आगे 9 से देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 18, 9 2 जा 18, 0। तो इसका मतलब 120 इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास? x। और x किसको मान रखा था हमने? क्या अज्यूम करा था? मार्क्ड प्राइस को। इसका मतलब ये क्या है अपने पास? यही तो मार्क्ड प्राइस है। तो मार्क्ड प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम करा था 100 रुपीज, मार्क्ड प्राइस आया 120 रुपए। सीपी थी 100 रुपीज, मार्क्ड प्राइस है 120 रुपीज। तो कितनी ज्यादा है? आप बोलोगे 20 रुपीज ज्यादा है। तो भाई परसेंटेज अब आराम से हम निकाल लेंगे कितने परसेंट ज्यादा है। तो आप बोलोगे बहुत आसानी से निकलेगी। कैसे आसानी से निकलेगी? कितने परसेंट ज्यादा है? तो जितने भी परसेंट ज्यादा है उस परसेंट को हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट परसेंट भी R% मान लेते हैं कि R% ज्यादा है। ठीक होगी बात। तो क्या ज्यादा है R%? आप बोलोगे मार्क्ड प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मतलब सीपी में ऐड करो कितना ज्यादा है? R% ऑफ सीपी। ठीक होगी बात। तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास क्या आया था? आप बोलोगे 120 रुपए आया है। अभी तो निकाला 120 रुपए, है ना। कैसे भूल सकते हैं भाई? सीपी को 100 मान रखा है। R% आप परसेंट को हटाते हैं 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मल्टीप्लाई, सीपी है 100, 100 से 100 खत्म होगी कहानी। आगे ये 100 को ले आओ लेफ्ट साइड में। 120 माइनस 100 इक्वल्स टू आ गया R। 120 में से 100 माइनस करें कितना आएगा? 20%। तो कितने परसेंट ज्यादा है? ये मेरा R थोड़ा सा छोटा सा बन गया, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। कितने परसेंट ज्यादा होना चाहिए? तो भाई 20% ज्यादा होना चाहिए मार्क्ड प्राइस। किससे? कॉस्ट प्राइस से। यही तो था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना
और अच्छी लग रही है वीडियो तो भाई सपोर्ट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को। अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, अच्छा लगता है। हाँ, रिवाइज कर लेते हैं यार, क्या पता आपको कोई डाउट रह गया हो। तो बच्चों बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है, कितने परसेंट ज्यादा रखा जाए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस को, ये बताना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्काउंट गिवन था, गेन परसेंट गिवन था, लिख लिया। सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा, इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लिया 100, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया 108 आ गया। तो सेलिंग प्राइस की हेल्प से हमने मार्केट प्राइस निकाले 120 आ गया। तो भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 120 है, तो कितने परसेंट ज्यादा होगा, 20%। इसके लिए हमने फॉर्मुला भी लगा दिया, तो मार्केट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा होगा, 20% आ गया हमारे पास। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करना। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।